नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको हम बताना चाहेंगे कि आने वाले 22 जुलाई को मानसून सत्र स्टार्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। बजट जो है प्रारंभ हो जाएगा, प्रथम बजट बीजेपी का, और इसमें अनियमित कर्मचारियों को लेकर के बहुत बड़े बड़े फैसले जो है लिया जा सकता है। और बड़े फैसले को लिए जाने के लिए सरकार को विवश करने के कार्य में, उनके कार्य को संचालन करने में, उनके कार्य को अनियमित कर्मचारियों के पाले में डालने के लिए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। आने वाले 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के तमाम अनियमित कर्मचारी जुड़े हुए हैं और लगभग सभी अनियमित कर्मचारी के शाखाएं इस फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, ठेका मानदेय पर काम करने वाले, जाप दर, अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर या श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, संविदा के रूप में काम करने वाले श्रमिक और प्रशिक्षित गौ सेवक, मीटर रीडर, कैंपा सुरक्षा श्रमिक, आयुष योग प्रशिक्षण, पंचायत भृत्य, पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर, किसान मित्र, स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोइया, मितानिन आंगनबाड़ी और मिनी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका, राजस्व ग्राम अधिकारी यानी कि पटेल और स्वच्छता दीदी, बिहान कैंडर और पेपॉइन या बीसी सखी जो कि डिजिटल महिला के नाम से जानी जाती है, बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक कार्यकर्ता, दिव्यांग कार्यकर्ता और पृथक से अनियमित कर्मचारी। बाकी सभी कर्मचारियों को हम जोड़ देते हैं तो लगभग 7,26,000 कर्मचारियों की संख्या वर्तमान में देखी जा सकती है। इन सभी कर्मचारियों के हित को देखते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा एक नोट प्रेस जारी हुआ है, जिसमें उनके सील साइन के द्वारा यह बताया गया है, यह प्रकाशनार्थ किया गया है, जिसमें सभी समस्याओं को लेकर के अनियमित कर्मचारियों के सभी समस्याओं को सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अनियमित कर्मचारियों का धरना आकर्षण रैली 20 जुलाई को होने जा रही है। छत्तीसगढ़ अधिकारी या छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों, विभाग, संस्थाओं में कार्यरत अनियमित कर्मचारी, नियमितीकरण या निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यूनतम वेतन कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दिए जाने के लिए, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने के लिए, आउटसोर्सिंग या ठेका सेवा प्रदाता समूह समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करते हुए इन कर्मचारियों के नियमितीकरण या स्थायीकरण करने की वर्षों से लंबित एवं न्यायोचित मांग को शीघ्र पूर्ण करने के लिए 10 सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार को तूता यानी कि निमोरा, नवा रायपुर में ध्यानाकर्षण रैली निकाला जाएगा। पूरे विस्तार पूर्वक देखें तो इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी जैसे आउटसोर्सिंग, सेवा प्रदाता, ठेका समूह समिति के माध्यम से नियोजन या जॉब दर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अंशकालीन के रूप में काम करने वाले विगत 5 वर्ष से या फिर विगत 25-30 वर्षों से जो कर्मचारी काम करते आ रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के शासन से जन हितकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सतत रूप से निभाते आ रहे हैं। किंतु विडंबना ये है कि आज तक अनियमित कर्मचारी जैसे शब्दों से तिरस्कृत होकर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय न्यायालय से समान कार्य और समान वेतन के निर्देश के बावजूद भी ये अनियमित कर्मचारी नियमित कर्मचारी से आधे से भी कम में और कम वेतन में काम करने के लिए और सुविधा व लाभ लिए बिना कार्यरत अभी तक हैं, अपने काम करने के लिए विवश भी हैं। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गई है। पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक दबाव के कारण अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय को सहने पर ये मजबूर हैं
प्रेम प्रकाश गजेंद्र कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं अरुण वैष्णव सचिव छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने कहा है कि अपने अधिकार के लिए संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अनेक वरिष्ठ नेता जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच में आकर के हमारी समस्याओं को सुना था और अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इनका यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही गई थी। परंतु बहुत दिन हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के संपूर्ण प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान किया था। अपना पूर्ण सहयोग व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आश्वस्त दिया था कि जिसे सहर्ष हमने अपनी जिम्मेदारी समझ करके सभी अनियमित कर्मचारियों ने भाजपा की ओर अपना रुख मोड़ा था। परंतु अद्यतन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के 6 माह पूर्ण हो जाने के बाद भी सरकार की अनियमित कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है, केवल एक कमेटी बना करके ही भूल गई है। युगल कुमार साहू, आशीष तनेजा, राम कुमार साहू और अरमान शर्मा, राजकुमार सिंह, श्रीमती चंद्रिका वैष्णव अध्यक्ष जो कि बिहार कैडर ने कहा कि अनेक विभागों में छंटनी की जा रही है, अनेक विभागों में अनेक माह से वेतन नहीं मिल रहा है, अनेक विभागों की बढ़ी संविदा दर एवं श्रम सम्मान राशि नहीं दिया जा रहा है और कई विभागों में अनियमित कर्मचारी के नियोजन पर सामंतवाद प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे अनियमित कर्मचारी आहत हैं। गोपाल प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदेश शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों से अपील की है कि ध्यानाकर्षण जो रैली 20 जुलाई को निकलने वाली है रायपुर में, उसमें सभी सम्मिलित होकर इस रैली को सफल बनाएंगे और प्रदेश के अनियमित कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अंतिम में हम ये देखते हैं कि गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा जो बयान जारी हुआ है उसे आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता समिति या समूह के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को सीधे विभाग से रखने जैसे मुद्दे को लेकर निरंतर संघर्ष रहा है। और हमारे संघर्ष के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेतागण आए और उनकी सरकार बनने पर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए बेहतर करने की बात कही। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 6 महीने से अधिक समय व्यतीत होने जा रहा है, लेकिन इन वर्ग के कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की बेहतर या संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि इसके विपरीत अनेक विभागों में अनियमित कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। जो 27% वेतन वृद्धि या श्रम सम्मान राशि दिया जाना है वो भी अनेक विभागों में नहीं दी जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के फेडरेशन 20 जुलाई 2024 को तूता नवा रायपुर में एक ध्यानाकर्षण रैली कर रही है। इस रैली के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गोपाल प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन।